महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी और अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का मुद्दा फिसड्डी साबित होने के बाद अब पीएम मोदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादे कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी पूछ रही हैं कि देश जोड़ने का मिशन लेकर 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किसने खोली? क्या उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है? हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। अमेठी की जगह रायबरेली। कांग्रेस के रणनीतिकारों की गुगली बीजेपी के सिर के ऊपर से गुजर गई। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक ने स्मृति ईरानी के सवालों की लिस्ट बेकार कर दी। राहुल की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बन गई। स्मृति ईरानी के साथ ही बीजेपी के रणनीतिकारों की फौज बेचैन हो गई, लेकिन राहुल अपने मुद्दों से नहीं भटके। सत्ता को इल्जामों से झुलसाते रहे, सवालों के शूल बरसाते रहे। नतीजा ये हुआ कि जिस बीजेपी के झुठभैये नेता भी राहुल गांधी का नाम लेना अपनी तौहीन समझते थे, प्रवक्ताओं की पलटन राहुल गांधी के बयानों को रिएक्शन के काबिल नहीं समझते थे, उसी पार्टी के आला नेता राहुल गांधी पर निजी हमले करने लगे। राहुल के साथ ही रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने वाले तेजस्वी को भी शहजादे का खिताब बांटने लगे। लेकिन बहन प्रियंका ने भी पूछ ही लिया, आप ही बता दीजिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। महंगाई से आप दब चुके हो, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। राहुल पर पीएम मोदी ने आक्रामक तेवर दिखाया तो पहली बार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कबूल कर लिया कि देश की जनता के सामने दो ही विकल्प है, या तो पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी। हालांकि तुलना में शाह ने पीएम मोदी को राहुल से बेहतर बताया, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि अगर किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं थे तो धन्ना सेठों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज क्यों माफ किया? देश की जनता के सामने दो विकल्प, एक और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जी है, और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने के वाले के घर पर पैदा हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में तय करना। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब, बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। कि ये जो 90% लोग हैं
इनकी भागीदारी कितनी है? अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं। 90 आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। अग्निवीर का निर्णय उन्होंने लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का डिसीजन सोचा और उन्होंने एक्शन किया। अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले। या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। भागे कौन है बताओ आप? मोदी जी खुद भागे हैं। उनका क्या संबंध वाराणसी से था? वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? तो ये कहना बेतु की बात है। ये खाली वो इतने घबरा गए, मोदी जी इतने बौखला गए हैं, जिस प्रकार की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर। उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया, बांसवाड़ा बता देगा कि मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस पार्टी, ले लेगी, आपके सोना इकट्ठा कर लेगी, बांट देगी वो। ये तमाम इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता के खिलाफ भाषण है उनके। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं, उनके साथ एक ऐसे नेता आते हैं जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, और प्रधानमंत्री उनके नाम पर वोट मांगते हैं। और जब सारी बातें बाहर आती हैं तो ये आदमी भाग जाता है, निकल जाता है देश से, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको पता ही नहीं चलता। वो आपके सामने आकर क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। कुछ पता होता है, सारी जानकारी होती है, कौन सा नेता कहां है, कहां जा रहा है। और ये नेता भाग के निकल गया, इनको पता नहीं चला। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरी तरफ जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो किसके पक्ष में खड़े हुए हैं और किसकी रक्षा की है उन्होंने? महिलाओं की नहीं, जिन्होंने अत्याचार किया है उनके पक्ष में खड़े रहे। और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। बात निकली तो दूर तलक पहुंची। पीएम मोदी ने कांग्रेस के 60 सालों की शासन की कथित डायरी खोल दी, लेकिन प्रियंका ने पूछा कि क्या अपने 10 साल के शासनकाल में कुछ भी बताने लायक नहीं था। शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली, और वो रास्ता है तुष्टीकरण, एपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। प्रधानमंत्री आपके सामने
झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? जब से बिहार में जाति गणना हुई, पिछड़े वर्ग में आरक्षण की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठने लगी। इस बीच कर्नाटक से बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने को जरूरी बताया। पिछड़ों के साथ ही दलितों में भी आरक्षण खत्म होने का डर समा गया। लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि ना तो संविधान खत्म होगा, न ही आरक्षण पर आंच आने दी जाएगी। सिस्टम में जिनकी भागीदारी कम है, आबादी के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। लेकिन बैकफुट पर आई बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने मुस्लिम और मंगलसूत्र का सवाल उछाल दिया, जो कहीं नहीं लिखा था उसे भी मीडिया के जरिए फैला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर पूरे फुल अटैक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, ठीक है? 8% आदिवासियों की है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना? है ना? आप जानते हो आपकी आबादी कितनी है?